नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSABC क्लास। तो प्रश्नावली 1.1 जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, जिसमें तीनों क्वेश्चन हमने ध्यान से किया था। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ध्यान से देखिएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में काफ़ी अच्छे चेक कर सकते हैं। आपको दूसरा, तीसरा और चौथा और पाँचवा क्वेश्चन आसानी से चेक करने में आसानी होगी। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक बार। तो लगाएंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, हल। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6। ठीक, मुझे इस टाइम पढ़ाते वक्त थोड़े से पसीने हो रहे हैं हाथों में, तो उसके लिए मैं कागज़ का इस्तेमाल करूंगा ताकि पेज खराब ना हो। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे। कई बच्चे कहते हैं कागज़ क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा पसीना होता है ना, तो उसे कई बार कितनी बार पोंछेंगे, कई बार हद से ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम a को 6 से विभाजित करते हैं, a को 6 से विभाजित करते हैं, तो हमें शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 व 5 प्राप्त होगा। तो ये चीज़ एक बार आपको समझा देता हूँ कि शेषफल इतना ही क्यों प्राप्त होगा। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये आपका कोई पूर्णांक है और इसको आप 6 से भाग दे रहे हैं। कोई आपका भागफल क्यों आता है, लेकिन जो शेषफल होगा आपका, या तो 0 होगा या तो 1, 2, 3, 4 या 5। लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, ठीक है, वो कभी शेषफल में नहीं होता। बाई चांस अगर ये आ जाता है तो 6 कम 6 करके ये कट के फिर 0 ही हो जाता है। तो जो आपका शेषफल होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कभी नहीं होगा। 6 से हमेशा छोटा ही होता है। इसीलिए अगर a को 6 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्त होगा। जहां हम लिख सकते हैं इसे, जहां जो r होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन छोटा होता है वो भाजक से, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं उससे ये छोटा होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, a बराबर BQ + R होता है। तो यहाँ पे a बराबर, b बराबर क्या था हमारा 6। ठीक है, जो भाजक ये है आपका भागफल, और जो शेष बचेगा आपका 0 होगा। एक बार आपका बचा 6q + 1 होगा, एक बार आपका 6q + 2 होगा, एक बार आपका 6q + 3 होगा, एक बार 6q + 4 होगा, एक बार 6q + 5, ठीक है, के रूप में हो सकता है।
के रूप में हो सकता है। ठीक है, लेकिन a एक विषम पूर्णांक है, लेकिन a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए a एक, ठीक है, इसलिए विषम पूर्णांक है, इसलिए जो बचेगा यह 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के जो ये संख्या सम है ना के रूप में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों दो से विभाजित है। ठीक है, एक बार और आपको समझा देता हूँ ये किस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। अगर हम इसको लें, ठीक है, 6q प्लस 2 को, दोनों में 2 है, 2 कॉमन है, ये 3q प्लस 1 बच जाएगा जो 2 से विभाजित हो जाएगा। इस वाले को लेते हैं 6q प्लस 4, फिर दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, 3q प्लस 2 बच जाएगा बटे में 2 जो 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका 6q पर 6q प्लस 2 प्लस 6q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि यह तीनों 2 से विभाजित हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ से ये सॉल्व हो जाता है, तो यहाँ से आप आसानी से इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे लगाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हल। स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF होगा। HCF किसका लेंगे, जो आपकी दो संख्याएं थी 616 और 32। ठीक है, आपको पता है 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो 32 आपका अंदर जाएगा। ठीक है, तो 32 आपका भाजक बन जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। तो 32 इस प्रकार से और 616 इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब ठीक है, इसे भाग देते हैं, एक बार पता चल जाएगा कितना आएगा यहाँ पे।
तो 32 से एक बार में तो चला ही जाएगा ये आपका, ठीक है। 32 से कम, 32 दूना 64 ज़्यादा ही हो जाएगा। यहाँ पे 11 में से जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 तो बच जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से फिर 6 उतर जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, तो 3 27 के आसपास, तो 7 बार जाएगा, 7 नहीं 9 बार में जाएगा आसपास। 9 दूना 18, हाथ में लगा 1, 9 3 27, 27 1 28, ठीक है। तो यहाँ कट गया तो यहाँ पे 16, 16 में से जाएगा 8, यहाँ पे कट गया तो बच गया। यहाँ पे क्या आएगा 616 बराबर यहाँ पे 32 गुणे में 19 और जमा में शेषफल कितना आया 8, यहाँ पे 8 आया। जहाँ पे r बराबर नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर लगाएंगे आगे, यहाँ पे आ जाएगा 32, 8 चौके 32, तो यहाँ से शेषफल 0 हो गया तो आ गया 32। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 32 बराबर 8 गुणे में 4 जवाब में 0। यहाँ पे r बराबर 0 है तो इसका HCF हो जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा ANS। आंसर बराबर 8 टुकड़ियाँ, 8 टुकड़ियाँ, सीना कितनी होगी 8 टुकड़ियाँ, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। हल, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका हल। माना A कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3, तो शेषफल क्या होगा, जैसे आपने देखा था शेषफल r जो होगा आपका होगा 0 1 2 3 से छोटा ही होगा, क्योंकि ठीक है जो r होता है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन आपका जो भाजक होता है उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे आपका जो भाजक है वो आपका 3 है, अब की बार वो 3 से छोटा होगा, इसलिए जो रिमाइंडर होगा 0 1 2 होगा आपका। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो जो आपका एल्गोरिथम विभाजन ए बराबर क्या होता है BQ + R। तो यहाँ पे A बराबर लिख सकते हैं B की जगह यहाँ पे आपका हमने मान चुके हैं 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3Q + 0 3Q + 1 3Q + 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसने वर्ग का पूछा है, तो सबसे पहले एक बार इसे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 बार इसे सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेप 1, नहीं स्टेप 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो A बराबर 3Q + 0 लिखना कोई मतलब नहीं होता, 0 को 0 वही हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मतलब a बराबर 3q है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे इधर से, इस प्रकार से वर्ग कर दिया हमने। ठीक, तो वर्ग करेंगे, यहाँ पे a का a ही रहेगा, a स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा ये 3q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक है, 3q स्क्वायर बराबर m, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, 3q स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे हम m कर देंगे, इसका समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इस प्रकार से स्टेप 2 में a बराबर 3q प्लस 1 था, 3q प्लस 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोबारा से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग a प्लस 3q प्लस 1 था, दोनों पक्षों का वर्ग इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हिसाब से आपका यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3q a। ठीक है, 3 3 9 q स्क्वायर, और इस वाले को पहले लिख लूँगा, इस स्टेप को, जो ये स्टेप है ना ये पहले लिख लूँगा। तो 3 दूना 6, 6q प्लस में 1 का 1 स्क्वायर। अब दोनों में देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों में आपको 3 कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, निकालेंगे 2q, यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा। ठीक, और जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉमन बचा है ना, इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 का 3, इसकी जगह पे m प्लस में 1, ये समीकरण आपका हो जाएगा 2। ठीक, स्टेप 3 चलेंगे इस हिसाब से। ठीक है, STEP स्टेप 3 में क्या करेंगे, आपका a बराबर था आपका 3q प्लस 2, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग इस प्रकार से हो जाएगा, दोनों पक्षों इस प्रकार से हो जाएगा, a बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 3 3 9 q स्क्वायर प्लस, इस वाले को पहले लिख दूंगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12q और प्लस 2 दूना 4, इसको मैं बाद में लिख लूँगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा आपका। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इस 4 को लिखूँगा 3 प्लस 1 करके, क्या 3 प्लस 1 करके, और तीनों में से फिर 3 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँगा। अब यहाँ बचे 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4q प्लस में 1, ब्रैकेट बंद और प्लस का 1 ये बच गया। अब मैं यहाँ लिख दूँगा माना, ठीक है, क्या मानेंगे 3q स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस 4q प्लस में 1 बराबर m। ठीक है, तो इसके नीचे इस कुल जो जितना भी ब्रैकेट के अंदर है इसके नीचे m प्लस में 1, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे मैं आसानी से लिख सकता हूँ, समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्पष्ट होता है कि समीकरण 1, 2
व 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ठीक है, धनात्मक का वर्ग करने पर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। बस ये यहाँ तक हो गया, क्योंकि हमने स्टेप 2 में भी 3m प्लस 1 मिला था, स्टेप 3 में भी 3m प्लस 1 मिला, तो इसके बाद अगर स्टेप 4 भी होता तब भी उसका यही होता। तो स्पष्ट है कि समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब। तो प्रश्नावली 1.1 और आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, पिछली बार में इसने वर्ग कहा था, ठीक है, अब की बार में है घन 3m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, इस रूप में हमें दिखाना, जैसे ऊपर वाला किया था वैसे नीचे वाला है, लेकिन ये आपका वर्ग था, ये घन था। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे b बराबर, जो यहाँ पे आपको लग रहा होगा 9 लेंगे, अगर 9 लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी जिसको लगाने में समस्या आएंगी। यहाँ पे हम b बराबर 3 लेके लगाएंगे। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां b बराबर 3। ठीक है, तो शेषफल क्या होगा आपका, शेषफल r, ठीक है, 0 1 2 क्यों होगा, हम ये आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन छोटा होगा जिससे भाजक से, तो यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे r, छोटा होगा किससे, यहाँ पे आपकी बार इसे हमने 3 ले रखा है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या होता है आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे b बराबर कितना है आपका 3q, ठीक है, r बराबर एक बार 0 होगा, ठीक है, एक बार 3q प्लस 1 होगा, एक बार 3q प्लस 2 होगा, यही होगा। ठीक है, तो लगाते हैं जैसे पिछले बार लगाए थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके। ठीक है, स्टेप 1, ठीक है, तो a बराबर 3q ले लेते हैं, 0 को यूँ छोड़ देते हैं हर बार। ठीक है, तो दोनों पक्षों का पिछली बार क्या कहता है हमने वर्ग, अब की बार क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे, a बराबर 3q, घन होता है 3 पावर में यहाँ पे 3,
ठीक है। ए की पावर 3 बराबर 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब, ठीक है। अब इस दोनों में क्या है आपका 9 कॉमन निकाल लेंगे, क्या 9, तो यहाँ पे 9 तिया 27, ठीक है। कितना बच जाएगा आपका 3 क्यू पावर 3। तो अब यहाँ पे मानेंगे जैसे पिछली बार माना था, माना, ठीक है, 3 क्यू की पावर 3 बराबर m, ठीक है। जहाँ पे ये है वहाँ पे क्या लिख देंगे m, 9, इसके नीचे हम लिख देंगे m, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस हिसाब से स्टेप 2 लगाएंगे, स्टेप 2। तो यहाँ पे आपकी बार a बराबर 3q + 1, दोनों पक्षों घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। तो घन कर देंगे आसानी से। तो जैसे कि a बराबर 3q + 1, घन का मतलब पावर 3, घन का मतलब पावर 3। जैसे आपको पता होगा a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, वही यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है। a क्यूब + b क्यूब + 3a × b और ब्रैकेट में a + b 3q + 1, ठीक है। अगर 3 तिया 9 तिया 27 की पावर q की पावर 3 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में 3 तिया 9, ठीक है, 9, 3q प्लस में 1। इसको मैं इस वाले लूँगा और एक को पीछे लिख दूँगा बस मैं। यहाँ पे 27 q के पावर 3 प्लस में 9, 3q प्लस में 1 और ये लास्ट में प्लस में 1 लिख दूँगा यहाँ पे, ठीक है। बस 2 स्टेप और रह गया, ये फिर आपका हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर वाले में कॉमन लिया था, इस वाले में भी कॉमन लेंगे, इन दोनों में भी हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। पसीने हो रहे हैं इस वजह से गत्ता रखना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है, देखेंगे ध्यान से, तो बस यही रीज़न है। तो 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 9 कॉमन लेने के बाद 9 तिया 27 पावर 3 प्लस में आ जाएगा यहीं पे 3q प्लस में 1, यही बचेगा आपका इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट प्लस में 1। अब यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक है, यही लिख लेंगे जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, इसके बराबर m, 3q की पावर 3 प्लस ब्रैकेट में 3q + 1 बराबर में m, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के नीचे 9 के 9, इस जो ब्रैकेट के नीचे हमने m माना है, इसका m आ जाएगा, यहाँ प्लस में 1 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। इस हिसाब से स्टेप नंबर 3 पर चलेंगे ऐसे ही, ठीक है। स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो अब की बार क्या था, a बराबर 3q + 2 था, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो आ जाएगा a बराबर 3q + 2, घन का मतलब पावर 3, घन का मतलब पावर 3। तो यहाँ पे a क्यूब बराबर जो होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b 3q + 2, ठीक है। तो जैसे स्टेप इससे पिछले बारे में क्या था वही वाला कर लेंगे अब की बार। 3 3 9 3 27, 27 q की पावर 3, ठीक है, और प्लस 2 दूना 4 दूना 8, प्लस में 3 तिया 9 9 दूना 18, 18 q और 3q + 2, ठीक है। अब इस वाले को हम पहले लेके आ जाएंगे बस, ठीक है। यहाँ पे 27 q की पावर 3, इस चीज़ को लाल पेन से या ब्लैक पेन से लिख दो, इस वाले को मैं पहले लिख लूँगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस में 18q और ब्रैकेट में 3q + 2 और इस वाले को पीछे प्लस में 8,
ठीक है। अब इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या ले लूँगा, 9 कॉमन ले लूँगा। 9 3 27, 3 क्यू की पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे आपका होगा 9 दूनी 18 है, तो 9 कॉमन ले लिया हमने, तो 2 क्यू, ठीक है। 3 क्यू प्लस 2 ये ब्रैकेट वाला है और ये बड़ा ब्रैकेट है, और प्लस में 8 माना, ठीक है। क्या मानेंगे अब की बार, 3 क्यू का पावर क्यू प्लस 2 क्यू बराबर m। तो जहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़, उसके नीचे क्या लिख देंगे, m। तो यहाँ पे आ जाएगा 9m प्लस 8, ये वाला 8, ठीक है। ये हो गया आपका। अतः यह तीनों दिखाने के बाद, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से a धनात्मक पूरा से a धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे, ये आपका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है, यहाँ पे आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 आसानी से आप देख सकते हैं। वैसे क्वेश्चन 5 तक ही था, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन ऐसे बनाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन को बार बार देखने में आसानी हो। किस प्रकार से देखेंगे, तो मैं कहने का ये मतलब है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। मैं इस बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।